हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथ्स का न्यू चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। रेखी प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन, मतलब 2021 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखना है, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। और आज का जो वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक साथ होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे सीधा आते हैं क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलेखी विधि द्वारा रेखी प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। क्वेश्चन में व्यवरोध दैट मीन्स असमीका को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? असमीका को। ठीक है, क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, और बोलता है z इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करो। व्यवरोध कहने का मतलब ये असमीका को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? असमीका। जो असमीका दिया हुआ है ना उसको व्यवरोध बोल रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स दैट मीन्स इनइक्विलिटीज को क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टेंट। साथ में बोल रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 4x प्लस वाई। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 4x प्लस वाई। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको अपने को सॉल्व करना है कौन सा मेथड से? ग्राफ वाले मेथड से, आलेखी विधि से। ठीक है, आलेख मतलब ग्राफ वाले मेथड से इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2019 और 2022 दो बार आ चुका है। एक बार 2019 में, एक बार 2022 में पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बोलता हूं गिवन इनइक्विलिटीज इस, ठीक है, गिवन इनइक्विलिटीज दी गई असमीका करके लिख दो। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया असमीका 1, इनइक्विलिटी 1। ठीक, उसके बाद दिया है 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 90, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ठीक है, उसके बाद दिया x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसको दिए 3 नंबर। और नहीं, इसको देने का जरूरत नहीं है, इसको लिख दीजिए बस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमको दो ठोक इनइक्वेशन दिया हुआ है, दो ठोक असमीका दिया हुआ है, 1 और 2। ठीक, सबसे पहले मैं बोलता हूं असमीका 1 का संगत हल। असमीका एक का संगत हल। ठीक है जी, संगत हल इंग्लिश में क्या बोलूंगा? करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन 1, ऐसा करके बोलूंगा। ठीक है जी, ठीक। अब देखिए असमीका 1 का संगत हल, करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा? ये लेस देन एंड इक्वल टू साइन है ना, उसको हटा के क्या लगाना है? इक्वल लगा देना है। क्या लगाना है? इक्वल। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। ठीक, इसको नाम दे दिए 3 नंबर। ठीक, उसके बाद आपका काम रहेगा टेबल बनाने का। क्या करोगे जी? टेबल बनाओगे। कैसे बनाओगे टेबल? देख लीजिए, x और y के बीच में, x और y के बीच में टेबल बनाना है। ठीक, अब देखिए एक बार मैं x को 0 लिया, x को 0 लूंगा इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 50। ठीक, तो y का वैल्यू 50 ले लिया। ठीक, अब एक बार y को क्या लूंगा? 0। y के इक्वल में क्या लूंगा? 0। y का इक्वल 0 लूंगा तो x क्या मिल जाएगा मुझे? 50 मिलेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक, इतना करने के बाद आप क्या करोगे?
इतना करने के बाद आप बोलोगे असमीका 1 में 0 0 लेने पर, क्या लेने पर? 0 0 लेने पर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? टेकिंग 0 0 इन इक्वेशन 1, ठीक, टेकिंग 0 0 इन इक्वेशन 1, ठीक ठीक। तो इन इक्वेशन 1 क्या है भैया? हमारे पास x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 50 है, मतलब x और y दोनों के जगह मुझे यहाँ पे क्या रखना है? 0 0 रखना है। क्या रखना है? 0 0। तो मुझे क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 क्या मिलेगा? 0, ठीक। तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या? 50। 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 मिल गया। अब 0 50 से छोटा होता है क्या? 0 50 से छोटा होता है, ठीक है। 50 से छोटा होता है मतलब सत्य है, सत्य है मतलब ट्रू है। तो आप बोल दीजिए जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। क्या होगा जी? छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे असत्य आता, असत्य आता तो क्या बोलते? छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। कौन से कंडीशन में? जब असत्य आएगा। लेकिन सत्य आएगा तो क्या बोलना है? छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? विच इज ट्रू एंड हिंस शेडेड एरिया is in direction of origin, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, सब अपन देखने वाले हैं जब ग्राफ बनाएंगे तो, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान से समझिए। मैं क्या किया? सबसे पहले असमीका 1 का संगत हल लिया, करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला मुझे? 50, ठीक। अब दोनों मतलब इसके लिए मैंने टेबल बनाया x और y के बीच में। एक बार x को 0 लिया, y 50 आया, y को 0 लिया, x 50 आया। उसके बाद हमने क्या किया? असमीका 1 में 0 0 रख दिए, ठीक है। 0 0 रखे तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या मिला? 50, जो कि क्या है? ट्रू है, सत्य है। अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल दिए? विच इज ट्रू हिंस शेडेड एरिया इज इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, ठीक, इतना बोल दिए। उसके बाद आगे का काम करते हैं भैया हम। ये था असमीका 1 के लिए। अब सेम काम मैं किसके लिए करूंगा? असमीका 2 के लिए, ठीक है। असमीका आपको इसके नीचे लिखते जाना है ना, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे जगह नहीं है करके मैं पार्ट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। तो आप पहले बोलोगे क्या? असमीका 2 का संगत हल। असमीका 2 का संगत हल बोले तो करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन 2, ठीक। अब इन इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 90 है, ठीक है। तो ये साइन के जगह, साइन को हटा के हम क्या लगा देंगे? इक्वल टू लगा देंगे। तो क्या मिलेगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 मिलेगा भैया। 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टेबल बना दूंगा x और y के बीच में, x और y के बीच में टेबल बना दूंगा। एक बार x को 0 लिया, x को 0 लूंगा तो y कितना मिलेगा? 90, और y को 0 लूंगा, y को जब 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 30, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 30, ठीक। इसके बाद फिर से वही काम करना है। आप बोलोगे असमीका 2 में 0 0 लेने पर, क्या लेने पर? 0 0 लेने पर, ठीक है जी। 0 0 लोगे तो असमीका 2 क्या है? ये देखो 3x प्लस वाई, ठीक है। तो x और y दोनों के जगह क्या रख दिए? 0 रख दिए। तो क्या मिलेगा हमको? 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 90, ठीक है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। सत्य आता है मतलब छायांकित भाग कैसे होगा? मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है।
अब इंग्लिश में बोलना है तो विच इज ट्रू, हेंस शेडेड एरिया इज इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। ठीक, इतना क्लियर है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है भैया, ये इक्वेशन 3 था, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए पहले। ठीक है, इतना करने के बाद 3 और 4 का इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड करना है। क्या पॉइंट करना है? प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड करना है। किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु भैया? प्रतिच्छेद बिंदु मतलब क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। किसका किसका? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का। ठीक है, तो इक्वेशन 3 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस वाई इक्वल टू 50, और इक्वेशन 2 क्या है भैया, सॉरी इक्वेशन 4 क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, ओके है क्या? ये प्लस है ना? ठीक है जी। अब देखिए ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को क्या कर देता हूँ जी? माइनस। तो देखिए क्या फायदा हो रहा है, y में y गया, कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया। ठीक है, 3x में x को घटा दिया, 2x आ गया, 90 में 50 को घटा दिया, 40 आ गया। लाइन क्लियर है? ठीक, आप 3 में 4 को भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है भैया। डायरेक्ट 3rd में 4th को भी माइनस कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ 3x बड़ा करके मैं 4 में 3 को घटा दिया। ठीक, तो देखिए 3x में x को घटाया 2x, 90 में 50 गया 40, तो x इक्वल टू आ गया 20, x इक्वल टू क्या आ गया? 20। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3rd समीकरण 3 से x के जगह मैंने रख दिया 20 धन y बराबर 50, 20 को पक्षांतर किए तो y इक्वल टू आ गया 30, y इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 30। ठीक है, मतलब आपको इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल रहा है? पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट। पहले x निर्देशांक, उसके बाद y निर्देशांक, तो क्या आएगा? 20,30। बोलो ओके है क्या? ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। ओके, ठीक। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? अब ग्राफ खींचना है। इतना कर लोगे ना, इस 6, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है, हर साल आता है 6 नंबर का। ठीक है जी। इतना करने पर आपको मिल जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर मिलेगा। 6 नंबर में कितना नंबर मिल जाएगा? 3 नंबर, अगर यहाँ तक करते हो तो। और आगे 3 नंबर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ग्राफ एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले मैं तो क्या किया, x एक्सिस खींच दिया, उसके बाद मैंने y एक्सिस खींच दिया भैया। ठीक, इसको बोल दिया हमने y और इसको बोल दिया x। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं किसके लिए बनाता हूँ? 3 के लिए, इक्वेशन 3 के लिए बनाता हूँ। तो देखिए कैसे बनाऊंगा, x 0 और y क्या है? 50। x 0 है और y कहाँ है? 50, मतलब 0,50 मुझे फाइंड करना है। ठीक, तो हमको बताइए x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? y एक्सिस में। x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है जी? y एक्सिस में। और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? x एक्सिस में, याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे x 0 है और y 50 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको यहाँ पे 0 लिया। ठीक है, यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करेंगे ना। अब देखो 0,50 है, 0,50 है, 50,0 है, 1 से तो नहीं ले सकते, इंटरवल 1 तो नहीं ले सकते। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सुविधा अनुसार इंटरवल लेना है। ठीक है, मैं 10-10 का इंटरवल लेता हूँ। देखो ये 0 है तो यहाँ पे ले लिया 10, यहाँ पे लिया 20, ये हो गया 30, ये 40,
ये हो गया 50 और ये हो गया 60। ठीक है जी। वैसे ही वाई एक्सिस में ले लीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 40 और यहाँ 50, यहाँ पे हो गया 60, 70, 80 और यहाँ ले लिया 90। ठीक है जी, ओके है क्या? ठीक। अब देखिए 0,50 फाइंड करना है। पहले तो 0,50, उसके बाद 50,0 फाइंड करना है। तो 0,50 फाइंड करना है, 0,50 फाइंड करना है। देखो 0,50 और 50,0 फाइंड करना है पहले मुझे यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? y एक्सिस में। तो y एक्सिस में देखिए 50 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है जी, कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 0,50। क्या हो जाएगा बेटा? 0,50 हो जाएगा। ठीक, इतना ओके है। अब 50,0 चाहिए, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 50 और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? x एक्सिस में, x अक्ष में 0 होता है। ठीक, तो x अक्ष में 50 ढूंढ लीजिए, ये हो गया 50। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 50,0। ये लाइन क्लियर है क्या? ओके। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? ये दोनों लाइन को मिला देना है, इसको और इसको मिला देना है। ठीक, ये मिला दिए। क्लियर? ओके। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 के लिए मैंने निकाल दिया कोऑर्डिनेट। अब इक्वेशन 4 के लिए क्या ढूंढना है? 0,90 और 30,0। ठीक है जी, 0,90 और 30,0 ढूंढना है। तो 0,90 ये वाला आपको कहाँ मिलेगा? y एक्सिस में मिलेगा। तो 0,90 यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते भैया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक, 0,90 कहाँ है आपका? यहाँ पे होगा। तो ये हो गया 0,90। ठीक, ओके। उसके बाद 30,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, देख लो 30,0। इतना क्लियर है क्या? ठीक, अब जो लिखा था मैं उसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इतना समझ आ रहा है? अब उसके बाद क्या करना है? इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपको क्या करना है भैया? मिला देना है। दोनों पॉइंट को क्या करना है? मिला देना है। तो मिला दीजिए। ठीक, मिला दिए। इतना ओके है। ठीक, अब देखिए ये वाला जो है वो कौन है भैया? इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक, और ये वाला जो लाइन है वो इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4। अब हमको इस क्वेश्चन में 3 के लिए भी ट्रू मिला था और 4 के लिए भी क्या मिला है? ट्रू। दोनों के लिए जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, वो किस साइड होगा? मूल बिंदु की ओर। ध्यान से समझिए, जैसे ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और यहाँ ग्राफ में कोई लाइन है, तो इसको ये 2 पार्ट हम बांट रहे हैं। देखो 2 पार्ट हम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है वो किधर है? मूल बिंदु की ओर है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो मूल बिंदु के विपरीत ओर है। बात समझ आ रहा है? ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे भैया 2 पार्ट हैं। देखो पहले वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए 2 पार्ट है। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट उधर है। तो इसके लिए मूल बिंदु की ओर होगा, 3 के लिए, मतलब ये पूरा इधर आना चाहिए शेडेड एरिया। लेकिन 4 के लिए क्या होगा? इस साइड होगा, इस साइड मूल बिंदु की ओर ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, मूल बिंदु की ओर ये वाला पार्ट होगा। मेरा बात समझ आ रहा है? ठीक, तो अपने को वो वाला एरिया लेना है जो दोनों के लिए ट्रू हो, दोनों के लिए ट्रू हो। तो देखिए मैं कौन सा एरिया को लेता हूं? ये वाले, यहाँ ये एरिया को ले लेता हूं भैया। ये जो एरिया मैं ले रहा हूं वो दोनों के लिए क्या मिलेगा भैया? ट्रू मिलेगा। ये देखो, ये एरिया हमको वो वाला एरिया चुनना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को संतुष्ट करे, जो दोनों के लिए सत्य हो, उसको लेना है, उस पॉइंट को लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने इंटरसेक्ट पॉइंट क्या फाइंड किया था भैया?
इंटरसेक्ट पॉइंट का काम अब है 20,30, यहाँ पे 20,30 आ जाएगा, यहाँ पे 20,30 आ गया। ठीक, अब देखो आपको देखना है छायांकित भाग कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से पॉइंट पे है छायांकित भाग। तो पहला तो यहाँ पे 0, 0 में है, उसके बाद कहाँ है 0,50 में है, उसके बाद 30,0 में है, उसके बाद 20,30 में है। ठीक है, तो अपन एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल कोणीय बिंदु लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन बोले तो जो भी आपको फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला था, z = 4x + y, z = 4x + y फाइंड करने बोला था, तो z = 4x + y ले लिया। ठीक, अब कोणीय बिंदु में क्या क्या लेना है, जो छायांकित भाग जिस पॉइंट को टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है छायांकित भाग में उस वाले पॉइंट को लेना है। तो सबसे पहले आ गया 0,0, उसके बाद क्या आ रहा है जी 30,0 आ रहा है, 30,0 लिख दिया। उसके बाद क्या दिख रहा है 20,30 दिख रहा है, 20,30 दिख रहा है। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है 0,50 है, देखो 0,50 है, 0,50 है, तो 0,50। ठीक, अब देखिए इस वैल्यू को इसमें रखते जाना है, कैसे रखेंगे देखिए, x की जगह 0 रहेगा, y की जगह 0, तो ये आ गया 0। x की जगह 30 रखना है और y की जगह 0 रखना है, यहाँ पे x की जगह 30 और y की जगह 0 रखना है, तो 30 × 4 क्या हो जाएगा 120। ठीक है, 120 धन 0 क्या आएगा 120। ठीक, अब x की जगह 20 लेना है और y की जगह क्या लेना है 30, तो 20 चौक 80, 80 और 30 कितना हो गया भैया 110। बात समझ आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x की जगह 0 और y की जगह लेना है 50। ठीक है, तो x की जगह 0 और y की जगह 50 लेना है यहाँ पे, तो क्या आएगा 50 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान क्या दिख रहा है जी, अधिकतम मान क्या दिख रहा है 120 हमारा आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू इज 120। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, एकदम ध्यान से करना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। तो ये व्यवरोध दिए हुए हैं और क्वेश्चन में बोला है z = 3x + 2y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया 2020 में। कब आया है 2020 में। तो सबसे पहले गिवन इन इक्वेशन लिखते हैं, मतलब दिया गया असमीका, क्या क्या दिया देख लो, x + 2y <= 10, इसको नाम दिया 1 नंबर। उसके बाद 3x + y <= 15, 2 नंबर दे दिया। उसके बाद x > 0, y > 0। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, असमीका एक का संगत हल, क्या आएगा जी, x + 2y = 10, x + 2y = 10। ठीक, मतलब करिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या आएगा, x + 2y = 10। अब टेबल बनाओगे x और y के लिए। एक बार x को 0 लिया, तो y कितना आ गया भैया 5, और y को 0 लिया तो x कितना आ गया 10। लाइन क्लियर है। ठीक, अब आपका काम क्या होगा, इसको नाम दे दीजिए 3 नंबर। काम क्या क्या रहेगा, 0, 0 कहाँ लेने पर, असमीका 1 में लेने पर, असमीका 1 में रखने पर या लेने पर। ठीक, पुट 0, 0 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो इन इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y <= 10, तो x और y के जगह मैं क्या लूंगा 0 लूंगा, तो क्या मिलेगा जी 0 <= 10। ठीक, जो कि सत्य है, जो कि क्या है भैया सत्य है, 0 10 से छोटा होता है ना। ठीक, तो क्या आएगा सत्य आएगा, जो कि सत्य है। अतः छायांकित भाग मतलब शेडेड एरिया मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा जी, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, क्लियर। अब सेम काम इन इक्वेशन 2 के लिए करना है। ठीक, अब यहाँ पे बोलेंगे असमीका 2 का संगत हल, असमीका 2 का संगत हल, करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। ठीक, क्या है भैया 3x + y = 15, 3x + y =
15। ठीक, अब इसके लिए हम बना देंगे टेबल। यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे ले लिया y, x की जगह रखा 0 तो y बराबर क्या आ गया 15। ठीक है, ओके। अब y इक्वल टू 0 लिया तो x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5। ओके, क्लियर है भैया यहाँ तक? ठीक, अब देखिए फिर क्या बोलोगे, 0 0, असमीका 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, भैया ये दिख रहा है ना, यहाँ पे इधर दिख रहा है ना? ठीक है, असमीका 2 में रखने पर तो क्या आएगा, असमीका 2 में रख दो, ये असमीका 2 है, क्या आएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। ठीक, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, 0 15 से छोटा होता है ना, तो आप बोलोगे जो कि सत्य है, विच इज ट्रू। अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, क्लियर है जी? अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे भैया। कैसे देख लो, किसके किसके बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच। किसके किसके बीच, 3 और 4, इसका नाम 4 है ना, तो 3 क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10, और 4 क्या दिया है भैया, 4 क्या दिया है जी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसको नाम दिया 3 और इसको नाम दिया 4, ये 3 है और ये 4 है। ठीक, अब विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 3x आ जाएगा, सामने के टर्म इक्वल करना होता है ना, तो इक्वेशन 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का। ठीक, तो देख लीजिए भैया क्या आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंटू इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में किसका गुणा, 3 का गुणा, माइनस इक्वेशन 4। ठीक, देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x, 3 दूनी 6y और 3 दहम 30। ओके है? ठीक, अब इक्वेशन 4 को वैसे ही नोट कर लीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, माइनस कीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस, 6 में 1 गया कितना आता है जी, 5, 6 में 1 गया 5 आता है, तो 5y बराबर 30 में 15 गया, 30 में 15 जाएगा, क्या आएगा 15, तो y बराबर आ गया बेटा 3, y का वैल्यू क्या आया जी 3। ओके, अब हमको x चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x प्लस 2y मतलब 2 गुणित 3, y की जगह 3 रख दिया, बराबर 10, तो x बराबर 2 तिया 6 को 10 में पक्ष माइनस कर दो, पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, ट्रांसफर करोगे तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा 4, तो x का वैल्यू आ गया 4। मतलब आपको इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल रहा है जी, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, x क्या दिख रहा है 4 और y क्या दिख रहा है 3, x क्या दिख रहा है 4 और y क्या दिख रहा है 3, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमारा काम होगा ग्राफ बनाना, यहाँ तक बनाओगे 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा काम होगा ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x एक्सिस लिया, उसके बाद मैंने y एक्सिस लिया, ठीक, ये y एक्सिस x एक्सिस। अब सोचना है इंटरवल कितने कितने का लें, तो देख लीजिए 0 5 10 0 दिख रहा है, 0 15 5 0, तो 15 तक लेना है अपने को, मतलब 15 तक मिनिमम मैक्सिमम 15 तक लेना है ना, 15 से ज़्यादा भी ले सकते हैं चलेगा, 15 तक आना चाहिए। तो इंटरवल कितने का लें, एक एक का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, 2 का इंटरवल ले लेते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिया 0, यहाँ लिया 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक,
यहाँ पे भी वैसी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। बोलो ओके है क्या? ठीक, कोशिश करना है पूरा इंटरवल सेम हो, है ना, सेम डिस्टेंस का हो। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 3 के लिए, देखिए इक्वेशन 3 के लिए टेबल को ध्यान से देखिए। 0,5 और 10,0 चाहिए मुझे। क्या चाहिए जी? 0,5 और 10,0। 0,5 और 10,0 चाहिए मुझे। तो 0,5 कहाँ पे होगा? y कोऑर्डिनेट में, सॉरी y एक्सिस में, y अक्ष में होगा ना। y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है ना जी। ठीक, तो y अक्ष में क्या ढूंढोगे? 0,5। तो यहाँ पे दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है ना, तो 5 कहाँ आएगा? 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ले लिया, बीचों बीच में ले लेना है 0,5। क्या आ गया बेटा? 0,5। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 0,5 है। बात समझ आ रहा है? ठीक, ये वाला पॉइंट जो है वो कौन है? 0,5 है। उसके बाद क्या चाहिए? 10,0। 10,0 कहाँ ढूंढेंगे? x एक्सिस में, x अक्ष में। तो यहाँ दिख रहा है 10,0, तो ये हो गया 10,0। ठीक, ढूंढ लिए, इसको मिटा दो तुरंत, कंफ्यूज नहीं होना है फिर। क्लियर? अब उसके बाद आपका काम क्या है भैया? दोनों पॉइंट को मिला दो। दोनों पॉइंट को क्या करना है? मिला देना है। तो मिला दीजिए। ठीक, ओके, चलिए उसके बाद हमको ढूंढना है क्या? इक्वेशन 4 के लिए। इक्वेशन 4 के लिए क्या दिख रहा है? 0,15 और 5,0। 0,15 और 5,0 ढूंढना है बेटा। तो 0,15 कहाँ होगा? x अक्ष में होगा कि y अक्ष में होगा? y अक्ष में होगा, क्योंकि x निर्देशांक 0 है ना। तो 0,15 कहाँ मिल जाएगा? यहाँ 14 और 16 के बीच में। ठीक, यहाँ पे ले लिया 0,15। उसके बाद क्या चाहिए? 5,0। तो 5,0 कहाँ मिलेगा? 4 और 6 के बीच, यहाँ पे आ गया 5,0। बात समझ आ रहा है बेटा? दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या करोगे? मिला दोगे। ठीक, अब देखिए, अब हम काम क्या करेंगे भैया? शेडेड एरिया लेंगे। हमने देखा दोनों के लिए क्या है? सत्य है। जब दोनों के लिए सत्य होगा तो कौन सा वाला पार्ट को छायांकित करना है? ये वाले पार्ट को छायांकित कर देना है जो दोनों के लिए सत्य है। ये वाला पार्ट आ जाएगा जो दोनों के लिए सत्य है। हमेशा याद रखना, जब दोनों के लिए सत्य मिले तो ये वाला जो पार्ट मिलेगा दोनों एक्सिस के लिए, है ना, दोनों के कटान बिंदु से लेकर यहाँ तक 0 तक। ठीक है, वो वाले पार्ट को क्या करना है? छायांकित। देखिए ये वाला जो एरिया है दोनों के लिए ट्रू आएगा, दोनों लाइन के लिए। बात समझ आ रहा है? ठीक, इंटरसेक्ट पॉइंट का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है जी? 4,3 है, तो 4,3 लिख दिया। ठीक, फिर से वही काम करना है, टेबल बनाना पड़ेगा भैया हमको। यहाँ लिखा कोणीय बिंदु को लिखते हैं एंगुलर पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगुलर पॉइंट। ठीक, यहाँ पे लिख दिया जेड क्या दिया हुआ है आपको? जेड इक्वल टू क्या दिया है? 3x + 2y। जेड इक्वल टू 3x + 2y दिया है, तो जेड इक्वल टू 3x + 2y है। कौन कौन सा पॉइंट लेना है? जो छायांकित भाग में है। ठीक, तो पहला कौन है? 0, 0,0। उसके बाद क्या है? 5,0। उसके बाद कौन है? 4,3। उसके बाद कौन है? 0,5। ठीक, इसमें वैल्यू रखते जाना है। तो 0, 0 रखूंगा तो वैल्यू 0 आ गया। 5 0 रखूंगा मतलब x की जगह 5 और y की जगह 0, तो क्या आएगा? 15। x की जगह क्या रखा? 4 और y की जगह क्या रखूंगा? 3, तो क्या आएगा? 5 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18। ठीक है, उसके बाद x की जगह 0, y की जगह क्या रखना है? 5, तो क्या आ गया? 10। ठीक, तो मैक्सिमम पॉइंट निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान क्या है जी? 18। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 18। ये आंसर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखी विधि द्वारा रेखीय प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। तो ये व्यवरोध मतलब असमीका दिए हुए हैं
और साथ में बोलता है z इक्वल टू 200x प्लस 500y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्चुअल में ये अधिकतम मान नहीं होगा, न्यूनतम मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। ठीक है जी, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24, x और y दोनों ग्रेटर देन एंड इक्वल है 0 के। ठीक, साथ में बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 200x प्लस 500y। ठीक है, तो हमको लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम दिया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। और क्या करना है भैया, z इक्वल टू 200x प्लस 500y का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम मान। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन किए, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है इसको। तो सबसे पहले हम गिवन इन इक्वेशन लिख लेते हैं, दिया गया असमीका लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमको, x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक, उसके बाद दिया 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24। उसके बाद हमको दिया है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसको 1 दिए, इसको 2 दिए। ठीक है, ये असमीका 1 हो गया, असमीका 2 हो गया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इन इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले मैं बोलूंगा असमीका 1 का संगत हल, असमीका 1 का संगत हल, संगत हल। ठीक है, तो असमीका 1 का संगत हल, करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन 1। ठीक, तो ये जो साइन है उसके जगह में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। x प्लस 2y के जगह क्या आ जाएगा भैया, बराबर 10। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, किसके बीच में, x और y के बीच में। तो देखिए यहाँ x लिया, यहाँ पे y लिया। ठीक, अब पहले मैं x को क्या ले लूंगा, x को क्या ले लूंगा, 0 लूंगा, x को 0 लूंगा, ये वाला x 0 हो गया, तो 2y इक्वल टू 10 मिला, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी, 5 मिल जाएगा। y इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। ओके, अब एक बार हम y को 0 लेंगे, y को 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। y को 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। बात समझ आ रही क्या। ठीक, उसके बाद सेम काम है, क्या करोगे, 0 0 लेने पर, कहाँ, असमीका 1 में 0 0 रखने पर। ठीक है जी, पुट 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, क्या क्या है भैया हमारे पास इन इक्वेशन 1, x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक, तो यहाँ पे x और y के जगह 0 ले लिया, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 मिल रहा है। अब मुझे ये बताइए, ये सत्य है क्या, क्या 0 10 से बड़ा होता है। ठीक है, क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ठीक है जी, ओके। इंग्लिश में क्या बोलोगे, विच इज फॉल्स, हेंस शेडेड एरिया इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, विच इज फॉल्स, हेंस शेडेड एरिया इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है जी। अब मैं सेम काम असमीका 2 के लिए करूंगा। अब मैं बोलता हूं असमीका 2 का संगत हल, असमीका 2 का संगत हल।
ठीक है, क्या मिलेगा जी इसका संगत हल, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या 24, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ओके, अब देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया, यहाँ पे अपन बना देंगे टेबल x और y के बीच में। ठीक है, एक बार x को लिया 0 तो y के जगह मुझे क्या मिल जाएगा, 4 6 जा 24, तो y के जगह मिल जाएगा 6। एक बार मैं y को 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8। ओके, अब फिर से वही काम करना, असमीका 2 में 0 0 लेने पर, क्या लेने पर जी 0 0 लेने पर। ठीक है, क्या मिलेगा अपने को, असमीका 2 क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है असमीका 2, x और y के जगह 0 रखना है तो क्या मिलेगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 24। ठीक है, तो 0 24 से छोटा होता है, 0 तो 24 से छोटा होता है, तो क्या बोलोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है जी, सत्य है तो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर, और असत्य है तो क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ठीक है, विच इज ट्रू हिंस शेडेड एरिया इज इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु बोले तो इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। किसके किसके बीच में निकालना है जी, इक्वेशन 3rd और 4th के में। तो x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 3rd। उसके बाद 4 क्या है जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 है, तो लिख दिया मैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सामने के टर्म को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन 3rd में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 3rd में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का, तो सामने में क्या आ जाएगा 3x, और सामने के टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं भैया, इक्वेशन 3rd में किसका मल्टीप्लाई करता हूं, 3 का, है ना, और इक्वेशन 4 को उसमें माइनस कर देता हूं। किसको, इक्वेशन 4 को। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3rd में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 का, तो क्या मिलेगा मुझे 3x, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू 3 10 जा 30। ठीक, ओके, अब इसको जैसे तैसे नोट कर लो, क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ठीक, अब माइनस करेंगे, 3x कैंसल हो गया, प्लस का माइनस, 6 में 4 गया, 2y इक्वल टू, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, 30 में 24 को घटा दीजिए, आ जाता है 6, क्या आ गया 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3, y के वैल्यू आ गया 3। ठीक, इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3rd में, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, समीकरण 3 से, x प्लस 2y, तो y के जगह क्या रख दिया 3 बराबर 10, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 3 6, 6 को 10 में घटा दीजिए, क्या आ गया 4, x इक्वल टू आ गया 4। ओके, क्लियर है। चलिए, अब हमको इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला जी, प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल गया है क्या 4,3, 4,3। ठीक है, पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। इसके बाद है हमारा काम क्या, ग्राफ बनाना। क्या बनाएंगे जी, ग्राफ बनाएंगे। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x एक्सिस खींचूंगा, ये x एक्सिस हो गया। ठीक, उसके बाद y एक्सिस खींच दो। ठीक, ओके, इसको बोल दिया मैंने x और इसको बोल दिया मैंने y। ठीक, अब कितने का इंटरवल लेना है हम टेबल से डिसाइड करेंगे। यहाँ देखिए 0 5 0 10 दिख रहा है, 0 6 8 0, तो अपन 10 तक ले लेते हैं, काफ़ी है ना, 10 या 12 तक ले सकते हो, एक एक का इंटरवल ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिया मैं 0, यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और यहाँ 11 ले लिया। ठीक, यहाँ पे भी सेम काम कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ले लिया 10। ठीक है जी, ये वाला 10 हो गया। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक, अब हम पॉइंट लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या ढूंढना है हमको, देखिए पहले 0,5 और 10,0 ढूंढना है। 0,5 और 10,0 देख लीजिए, 0,5 ढूंढना है जी और 10,0। तो सबसे पहले देखिए 0,5 कहाँ होगा। 0,5 ये जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे मिलेगा हमको, y एक्सिस में मिलेगा, y अक्ष में मिलेगा, क्योंकि वहाँ x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो 0,5 कहाँ मिलेगा, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा 0,5। ठीक, ओके। और 10,0 कहाँ पे मिलेगा, 10,0 x अक्ष में मिलेगा, ये देखो। ठीक, ये हो गया आपका 10,0। ठीक, अब देखिए दोनों को हम मिला लेंगे, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट को मिला देंगे या दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देंगे, ऐसा बोल सकते हो। ये मिला दिया मैं, ओके। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, सेकेंड वाले इक्वेशन का देखेंगे, मतलब इक्वेशन 4 का कोऑर्डिनेट 0,6 8,0 ढूंढना है। 0,6 और 8,0 ढूंढना है। तो 0,6 कहाँ होगा, y अक्ष में होगा। तो यहाँ पे दिख गया 0,6, ये 0,6 है, ये क्या था 0,5 था, ये वाला। ठीक है, ये वाला, हाँ 0,6 यहाँ पे दिख गया। 8,0 कहाँ है भैया, ये देखो, ये 8,0 हो गया। ठीक है, 8,0। ठीक, अब ये दोनों को मिला लेना है, दोनों को मिला लेना है। स्केल का यूज कर लेना भैया आप लोग। ठीक, अब देखिए अब हम ध्यान देंगे कौन सा इक्वेशन नंबर 3 है। ये वाला लाइन जो है वो इक्वेशन नंबर 3 को शो कर रहा है और ये वाला लाइन जो है इक्वेशन नंबर 4 को शो कर रहा है। ठीक, अब इक्वेशन 3 के लिए क्या है भैया, फॉल्स है। 3 के लिए फॉल्स है, ये वाले लाइन के लिए, ये वाला जो लाइन है ना उसके लिए फॉल्स है। किसके लिए, आपका जो ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, उसके लिए फॉल्स है। फॉल्स है मतलब दो साइड होगा, एक साइड ये वाला साइड। ठीक है, फॉल्स है मतलब किधर होगा, जो शेडेड एरिया है उस तरफ होगा। और ये मूल बिंदु की साइड है, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन साइड है, और ये ओरिजिन का अपोजिट साइड है, मूल बिंदु का विपरीत साइड है वो। ठीक है, तो उस साइड होगा छायांकित भाग। किसके लिए, ये वाले लाइन के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ये वाले लाइन की। ये वाला जो लाइन दिख रहा है देखो, ये क्या है, 4 है ना। ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये वाला लाइन जो है इसके लिए क्या है भैया, ट्रू है। ट्रू है मतलब इस साइड आएगा, है ना, मूल बिंदु के साइड, मतलब इस साइड आएगा। तो मुझे ऐसा वाला पार्ट लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं कौन सा वाला पार्ट लूंगा भाई, कौन सा वाला पार्ट लूंगा, ये वाला पार्ट ले लूंगा ना, ये वाला पार्ट ले लूंगा। ये वाला पार्ट लूंगा तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला पार्ट लूंगा तो इक्वेशन नंबर जो 3 है उसके लिए क्या है, फॉल्स, और इक्वेशन नंबर 4 के लिए क्या है, ट्रू, मतलब मूल बिंदु के साइड है। इक्वेशन 4 के लिए मूल बिंदु के साइड है, और इक्वेशन नंबर 3 के लिए मूल बिंदु के विपरीत साइड है। देखो उस पार है, लाइन के उस पार है। बात समझ आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसका इंटरसेक्ट पॉइंट लिख देंगे। इसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है भैया, क्या दिया है, 4,3, 4,3। ठीक, अब देखिए फिर से वही काम करना है अपने को, कोणीय बिंदु लिखना है यहाँ पे, कोणीय बिंदु टेबल बनाना है, और इधर लिख देना है अपने को क्या, z इक्वल टू जो भी दिया है, z इक्वल टू क्या दिया था क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना था भैया, z इक्वल टू 200x प्लस 500y, है ना। z इक्वल टू 200x प्लस 500y लिख लिया। ठीक, कोणीय बिंदु मतलब एंगुलर पॉइंट, इंग्लिश में एंगुलर पॉइंट बोल सकते हो। ठीक, अब देखिए कौन कौन सा बिंदु लेना है जो शेडेड एरिया में है। तो कौन कौन है देखिए, सबसे पहले 0,5 है,
तो लिख दिया 0,5। उसके बाद कौन है 0,6 है तो 0,6 ले लिए, ठीक है। और उसके बाद है 4,3, ठीक है, तो इसको ले लिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 5 रखूंगा इसमें, किसमें, इस इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 5 रखूंगा, तो मुझे वैल्यू मिलेगा z का 2500। z का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2500, ठीक। अब x की जगह 0 लूंगा और y की जगह 6 लूंगा, तो 5 छक्के 30 मतलब 3000 आएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू लिया तो 3000 आ रहा है, ठीक है। अब मैं लूंगा 4,3 लूंगा, x की जगह 4 और y की जगह क्या रखूंगा 3, तो 2 चौक 8, 5 तिया 15, 15 8 2300, यहाँ पे आ रहा है 2300, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है 2300, ये वाला है ना 2300 है, 2300 है, तो आप बोल दीजिए न्यूनतम मान, ये टेबल बना लेना है जी, ऐसे करके टेबल बना लेना है, आप कोशिश करना टेबल बनाने का, ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखना है न्यूनतम मान बराबर कितना 2300, न्यूनतम मान बराबर 2300, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या 2300 इज द आंसर, ओके। और ये क्वेश्चन आया है आपका 2 बार, कब 2021 और 2024 में, 2024 और 2021 में आया भाई, 2 टाइम आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें एक के लिए ट्रू था, एक के लिए फॉल्स था, ठीक है। अब एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसको याद रखना। जब भी ऐसा हो हमारे पास, मान लो ऐसे है और एक ऐसा है, मान लो, जब भी भाई हमको ना दोनों के लिए ट्रू मिले, तो क्या करना है, देखो दोनों के लिए ट्रू मिलेगा कब, बता रहा हूं 1 मिनट। जब भी दोनों के लिए ट्रू मिलेगा ना, तो कौन सा वाला पार्ट को छायांकित करना है, कौन से वाले पार्ट को शेडेड करना है, देखिए ये वाले पार्ट को, जो दोनों के लिए ट्रू है वो पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। जब दोनों के लिए ट्रू होगा तो हमेशा शेडेड एरिया ऐसे बनेगा, ठीक है। जब दोनों के लिए ट्रू होगा तो हमेशा शेडेड एरिया ऐसे बनेगा, जब दोनों के लिए ट्रू हो, दोनों के लिए सत्य हो, दोनों के लिए सत्य हो, सत्य मतलब ट्रू हो, ठीक है, तब ये वाला बनेगा, ठीक। अब एक के लिए ट्रू है और एक के लिए फॉल्स है, तब क्या बनेगा, देखिए जब भी एक के लिए ट्रू हो और एक के लिए फॉल्स हो ना, तो हमेशा शेडेड एरिया यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और दोनों के लिए ट्रू होगा तो ये वाला, ठीक है। और दोनों, एक के लिए ट्रू एक के लिए फॉल्स होगा तो यहाँ पे बनेगा शेडेड एरिया, ऐसे भी याद रख सकते हो चाहो तो आप। क्लियर है, ओके, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन आया 2021 और 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखी विधि से z इक्वल टू 3x, आलेखी विधि से z इक्वल टू 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अवरोध दे दिया हुआ है, मतलब असमीका दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 असमीका दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे तो 5 असमीका दिया है, लेकिन यहाँ पे संगत समीकरण 3 का निकालना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जी, इसको बनाना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आशा करता हूं कि ये वीडियो सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा, सबको समझ आया होगा। आज जो मैंने 3 क्वेश्चन समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो
तीनों बन जाता है तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।